जो डस्ट और ये सब हमारे लंग्स में जाती हैं, ऐसे इनहेल करते हैं जो लोग, थोड़ा सा डर लोगों का ख़त्म हो गया। तो कोविड पर बात करने के लिए इस समय हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बिसरख गौतम बुद्ध नगर का। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो आबादी वाला ब्लॉक है वो बिसरख जो है जाना जाता है। और इसी पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिंद्र मिश्रा, जो कि बिसरख ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। सर, जो कोविड है उसके मामले निरंतर जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो आपके जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो मामले हैं कोविड के, प्रतिदिन का जो एक एवरेज है वो क्या नज़र आ रहा है? एक्चुअली जो हमारे यहाँ बिसरख ब्लॉक के अंतर्गत जो CSC बिसरख जांच करवा रही है, तो उसमें करीब लगभग 350-400 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, जिसमें से कि एंटीजन में 3-4 केस 5 केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। 3-4 केस पर डे, एवरेज 1 या 2 के बीच में ही एवरेज ऐसे निकल रहा है। तो केस पहले से थोड़ा सा कम हुए हैं, जैसे बीच में थोड़ा सा ज़्यादा थे, फिर इस बीच 4-5 दिनों से कम आ रहे हैं केस। और अभी तक तो जो भी मतलब जांच हुआ है अभी बिसरख, आज के दिन जो बिसरख ब्लॉक में जांच हुई है वो लगभग वही 150 जांचें हो चुकी हैं, उसमें 1 पॉजिटिव आया है। और हम अपनी टेस्टिंग टीम 2 जगह और भेजते हैं, जो कि टारगेटेड सैम्पलिंग एक हो रही है जो शासन के आदेश से, और कंटेनमेंट जोन में जहाँ पे केस निकल रहे हैं ज़्यादा, वहाँ पे हम एक टीम भेजते हैं। तो वहाँ की अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है फिलहाल। जैसे नवंबर माह समाप्त हो चुका है, दिसंबर का प्रारंभ हो चुका है, तो नवंबर माह की अगर मैं बात करूँ तो कितने टोटल आपके सामने केस आए हैं पॉजिटिव? नवंबर माह में रफली पूरा डाटा तो अभी मेरे पास नहीं है, अगर उस चीज़ को किए होते तो, लेकिन पर डे एवरेज 2-3 केस पर डे के एवरेज से निकल रहे थे, 3 केस। सर जो ग्राफ है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, तो क्या सावधानी बताएंगे कि जिसके चलते ये जो ग्राफ है वो बढ़ता नज़र आ रहा है? एक्चुअली सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं और मेट्रो ट्रेन सब चीज़ें चल रही हैं। लोगों का जो पहले कोरोना के प्रति जो डर था, वो लोग धीरे धीरे मतलब बेखौफ होते जा रहे हैं। उनका डर उस तरीके से नहीं है। लोग मार्केट में निकल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सारी चीज़ें जिस तरीके से सावधानी से खा पी रहे हैं। तो डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। जो केस बढ़ने का एक रीज़न ये भी है, और इतनी समय, बल्कि मेरी तो लोगों को ये राय है कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और इन जो भी कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट की तरफ से जो संदेश है, उस चीज़ को पूरी अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि ठंडक में और ज़्यादा कोरोना के केस, ठंडक में की वजह से लंग्स में और ज़्यादा इन्फेक्शन, निमोनिया और इन सब चीज़ों के चांसेस रहते हैं। सर जो सक्रिय जैसे मामले की अगर मैं बात करूं तो उसमें अधिकतर किस वर्ग के व्यक्ति इसकी चपेट में ज़्यादा पाए जा रहे हैं? ज़्यादा तो बच्चे कम इश्यूज में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो एबव 45 के एज के लोग केस ज़्यादा निकल रहे हैं। और ज़्यादातर रिस्क जो ओल्ड एज हैं, एबव 60, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है या पुरुष की? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। इसमें एवरेज पुरुष वर्ग ज़्यादा वो हुआ है। सर यदि मैं मास्क की बात करूं, आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा बाज़ार में कि जैसे मैंने ही ये 10 रुपये का मास्क पहना हुआ है, और ये आप देख रहे हैं ये 3 प्लाई नहीं है, लेकिन ये है कि एक ना कुछ से कुछ होना अच्छा है। तो ये बेहतर मानते हैं आप मास्क, या रुमाल को बेहतर मानते हैं, या जो N95 मार्केट में अवेलेबल है उसको बेहतर मानते हैं? देखिए, कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा तो ये मतलब N95 का यूज करना चाहिए लोगों को। और अगर N95 नहीं है तो ट्रिपल लेयर मास्क और ये चीज़ें नहीं, कुछ से तो कुछ अच्छा है कि मतलब चीज़ें कुछ ना कुछ हों, नाक और मुंह ढका रहे। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए अच्छा रहेगा कि N95 मास्क का उपयोग करें। सर एक अंतिम सवाल, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो मुंह है, नाक है, उन दोनों को जो है ये कवर कर लेता है मास्क। तो ऐसी स्थिति में क्या स्वास्थ्य को और बिगड़ने की
नहीं संभावना हो जाती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर जाती ही है वो। और मास्क लगाने से एक बल्कि और की जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो डस्ट और ये सब हमारे लंग्स में जाती हैं, ऐसे इनहेल करते हैं जो हम, तो बल्कि सांस मास्क लगाने से इस सब चीज़ों से भी बचाव होगा। तो और ऐसे इससे कोई वो नहीं है नुकसान, बल्कि कोई हानिकारक नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारे डस्ट पार्टिकल्स वक्त भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं और कोरोना से बचाव तो कर ही रहे हैं। तो अच्छा है कि मास्क पहनना चाहिए सबको, मास्क पहने और कोरोना से। और जो ये लोग थोड़ा सा डर लोगों का ख़त्म हो गया, तो मतलब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर मार्केट में इस तरीके से बिना किसी उसके ना जाएं ज़रूरत के, और मास्क पहन के ही जाएं। सोशल आज जो मौजूद थे कोविड पर वार्ता करने के लिए यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सचिंद्र मिश्रा, उन्होंने सारी विस्तृत जानकारी दी, कोविड को लेकर जानकारी दी, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आमतौर पर मास्क बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं, उनकी जो राय थी वो N95 मास्क को लेकर ज़्यादा थी। नोएडा से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।